कृष्णा। कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि एक दिव्य मनुष्य ने मुझसे कहा कि किशोरी जो कुछ नहीं होती, वो रसखान का भाव है केवल, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैंने वीडियो बताई थी कि ऐसा नहीं है, किशोरी जो है हमारी राधा रानी है। तो इंस्टाग्राम पे मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया कि बोलने वाले ने सही बोला, तुमने गलत समझा। किशोरी जू सिर्फ एक भाव है विष्णु के साथ, हम भाव के साथ कह सकते हैं राधे राधे और कुछ नहीं कह सकते। तो आज मैं किशोरी जू की एग्जिस्टेंस का यहाँ पर प्रूफ लेके आया हूँ। तो सबसे पहले आप कलयुगी लोगों के लिए बहुत बेशर्मी की बात है कि आज मुझे यहाँ पे किशोरी जू के होने का प्रूफ देना पड़ रहा है, प्रमाण देना पड़ रहा है एक लॉन्ग वीडियो के साथ। तो आप सब लोगों के लिए बहुत बेशर्मी की बात है कि आप लोग गधों से भी गए गुजरे हो जो ऐसा बोल रहे हैं। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन्हें कह रहा हूँ जो ऐसा बोल रहे हैं किशोरी जू एक भाव है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से पुराणों में किशोरी जू का क्या कहते हैं जिक्र आता है, कि कौन कौन से पुराण में आता है। सुनिएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण, नरसिंह पुराण, नारद पुराण, गर्ग संहिता, ब्रह्म संहिता में किशोरी जू का बहुत ही अच्छा कह सकते हैं, उनकी ग्लोरीज जो है वो पूरी उसमें लिखी है। उनकी कृपा, उनकी करुणामयता, उनकी तन्मयता पूरा बिल्कुल अच्छे से लिखा हुआ है इन पुराणों में, वेल डिफाइंड है किशोरी जू की ग्लोरीज। और गर्ग संहिता में तो यहाँ तक कि ये भी लिखा है कि भांडीर वन में, जब आप वृंदावन जाएंगे तो वहाँ भांडीर वन पड़ेगा परिक्रमा मार्ग में, वहां पर राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था, ये भी लिखा है। तो यहाँ इन पुराणों में दिग्विजय जू महाराज, इतने बड़े मतलब जिन्हें कह सकते हैं आप व्याकरणाचार्य, वो मानते हैं किशोरी जू है। शंकराचार्य जू महाराज, शंकराचार्य का तो आप सबने नाम पढ़ा ही होगा, चाहे अपनी हिस्ट्री की बुक में पढ़ा हो चाहे कहीं पढ़ा हो, लेकिन शंकराचार्य जू महाराज का आपने नाम पढ़ा होगा। उनसे शास्त्रार्थ में कोई नहीं जीत सकता, कोई भी नहीं जीत सकता शंकराचार्य जी से, लेकिन वो कह रहे हैं कि राधा है। तो आप मतलब जिनसे शास्त्रार्थ नहीं कर सकता वो इतनी ज्ञानी, मतलब कोई जीत ही नहीं सकता, ऐसा कोई हुआ ही नहीं जो जिससे शंकराचार्य जी महाराज हार गए हों। तो आप लोग क्या अपने आप को शंकराचार्य जी महाराज से बड़ा बता रहे हैं? जगन्नाथ अष्टकम में लिखा है तथा सार राधा, सारे जीवन का सार राधा है। तो क्या आप जगन्नाथ अष्टकम को झुठला रहे हैं? अरे जगन्नाथ अष्टकम छोड़ दीजिए, सनक कुमार ये भी कह रहे हैं कि तथा सार राधा। पद्म पुराण में भी लिखा है राधिकाया विष्णु प्रिया, पद्म पुराण में लिखा है ये चीज। स्कंद पुराण में भी लिखा हुआ है राधा रानी के बारे में। दामोदर अष्टकम में तो क्या लिखा है, नमो राधिकाया त्वादिया प्रियाई, नमो अनंत लीला देव्या तुभ्यम। और अगर ये सब कुछ आप अभी तक जो मैंने बोला वैसे इतना सब कुछ भी नहीं मानते तो शिव जी की तो मान लो, जो कह रहे हैं कृपा कटाक्ष भाजनम, राधा रानी को कह रहे हैं कि आपको ही मैं पूछता हूँ। तो सिर्फ भागवत में राधा नाम न होने से ये प्रूफ नहीं होता कि राधा रानी नहीं थी। हमारी किशोरी जो थी, है, रहेंगी, और उनकी ग्लोरी महिमा बहुत बड़ी है। मूर्खों समझो। हरे कृष्णा, राधे राधे। होप अब आप लोग समझ गए होंगे।